तालीम के मैदान से आपको खबर देंगे। बहावलपुर में मैट्रिक सेकंड सालाना सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। सप्लीमेंट्री इम्तहानात में मजमूई तौर पर 7,167 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 61.02% रहा। रेगुलर उम्मीदवारों में कामयाबी का तनासुब 22.22% रहा। प्राइवेट उम्मीदवारों में कामयाबी का तनासुब 61.06% रहा। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। बहावलपुर में मैट्रिक सेकंड सालाना सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। सप्लीमेंट्री में इम्तहानात में मजमूई तौर पर 7,167 उम्मीदवारों ने शिरकत की है। इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 61.02% रहा, जबकि रेगुलर उम्मीदवारों में कामयाबी का तनासुब 22.22% रहा और प्राइवेट उम्मीदवारों में कामयाबी का तनासुब 61.06% रहा है। सरगोदा में मैट्रिक सेकंड सालाना सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नताइज का ऐलान हो गया। इम्तिहान में कुल 7,382 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जबकि 4,072 कामयाब करार पाए। कामयाबी का तनासुब 55.16% रहा। सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड अबुल हसन नकवी ने कंप्यूटर का बटन दबाकर नतीजे का ऐलान किया। नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। सरगोदा में मैट्रिक सेकंड सालाना सप्लीमेंट्री इम्तहानात का नतीजे का ऐलान किया गया है। इम्तिहान में कुल 7,382 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 4,072 कामयाब करार पाए गए हैं। कामयाबी का तनासुब 55.16% रहा। सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड अबुल हसन नकवी ने कंप्यूटर का बटन दबाकर नतीजा ऑनलाइन किया। यहाँ पर सरगोदा से आपको अपडेट कर रहे हैं। मैट्रिक सेकंड सालाना सप्लीमेंट्री इम्तहानात के बारे में आपको बता रहे हैं। इम्तहानात में कुल तादाद 7,382 उम्मीदवारों की थी। आपको बता रहे हैं कि 7,382 उम्मीदवार ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया, जिनमें से 4,072 कामयाब पाए। कामयाबी का तनासुब 55.16% रहा। दूसरी जानिब तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन करीम बख्श ने क्लिक करके नताइज को ऑनलाइन किया, जिसमें से 2,994 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। 4,608 डेरा गाजी खान में शरह की कामयाबी 64.10% रही। जिला लिया में 78.79% कामयाबी के साथ पहले नंबर पर कोट अद्दू 76% के साथ दूसरे नंबर पर रहा। आपको बता रहे हैं कि इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया जा रहा है। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन करीम बख्श ने क्लिक करके नताइज को ऑनलाइन किया। इनमें से 2,954 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि 4,608 डेरा गाजी खान में कामयाबी की शरह 64.10% रही। जिला लिया में 78.79% कामयाबी के साथ पहले नंबर पर, जबकि कोटद्दू 76% के साथ दूसरे नंबर पर रहा। तान में कम उम्र ड्राइवर्स की शामत आ गई। 18 साल से कम अफराद को ड्राइविंग पर जेल जाना पड़ेगा। कम उम्र अफराद की वजह से जख्मी या जाँ बहक हुआ तो कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का पकड़ दकड़ का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस भी वज़ीर आला के हुक्म पर मैदान में आ गई। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में कम उम्र ड्राइवर्स की शामत आ चुकी है। 18 साल से कम उम्र अफराद को ड्राइविंग पर जेल जाना पड़ेगा। कम उम्र अफराद की वजह से जख्मी या जाँ बहक हुआ तो कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। निगरान वज़ीर आला का पकड़ धकड़ का हुक्म है। ट्रैफिक पुलिस भी वज़ीर आला के हुक्म पर मैदान में उतर आई है। मुल्तान में कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस सफर करने वालों की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर भर में क्रैकडाउन जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अहमद खान से। अहमद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस सफर करने वालों के खिलाफ जो है वो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान चुंगी पर। यहाँ पर जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। कम उम्र ड्राइवर्स को जो है वो रोका जा रहा है, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सेक्टर इंचार्ज हसनैन साहब भी मौजूद हैं, जो 9 नंबर चुंगी के सेक्टर इंचार्ज हैं। बात करते हैं। वज़ीर आला और IG साहब के हुक्म के मुताबिक
और CTO साहब मुल्तान के हुक्म के मुताबिक जो कम उम्र हैं उनको बंद कर रहे हैं, उनको बंद करवा के उनके वालिदैन से एफिडेविट ले रहे हैं और जो दोबारा करेगा उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। तो भरपूर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। एक वीक में कम से कम 400 से जायद कम उम्र जो बच्चे हैं उनको हम बंद कर चुके हैं, उनकी गाड़ियां बंद कर चुके हैं, उनके एफिडेविट ले चुके हैं और इसी तरह मजीद भरपूर कार्रवाई जारी है। और अच्छा ये बताइएगा कि लाइसेंस का जो है वो कितना जो है वो जुर्माना है और उसका क्या प्रोसेस है जो बगैर लाइसेंस सफ़र कर रहे हैं? जो बगैर लाइसेंस के हैं उनका जो मोटरसाइकिल है उसका 200 फाइन है और जो बड़ी गाड़ी है उसका 1000 रुपये है। उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया जा रहा है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो है वो कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 400 से जायद जो है वो जो चलान है वो किए गए हैं, जिसमें जो है वो बच्चों को एफिडेविट लेकर जो है वो छोड़ा जा रहा है। एफिडेविट लेने के बाद भी अगर बच्चे वायलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ जो है फिर मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। इसके साथ साथ बगैर लाइसेंस सफ़र करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं कि जो किसी भी हादसे का जो है वो सबब बन सकते हैं। इसके साथ साथ जब हमारी CTO मुल्तान से बात हुई तो CTO मुल्तान का भी यही कहना था कि जो क्रैकडाउन जो है वो जो बगैर लाइसेंस सफर करने वाले हैं और जो कम उम्र है उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अहमद खान हमें तफसीलात सगा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। रहीमिया खान में भी कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। सिटी पुल पर दर्जनों कम उम्र और हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। बताइएगा आमिर। बिल्कुल, रहीमियार खान में हादसात की शरह में इजाफे का सबसे बड़ी जो वजह बन रही है वो कम उम्र ड्राइवर्स और हेलमेट का ना पहनना है। रहीमियार खान में इस वक्त सिटी पुल पर ट्रैफिक पुलिस का इस वक्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिविल सोसाइटी से हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे जो ट्रैफिक हादसात है उनकी सबसे बड़ी वजह जो कम उम्र ड्राइवर्स बनते हैं और उसके साथ साथ जो हेलमेट के हवाले से हुकूमत पंजाब की एक कंपेन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था सिटी पुल रहीमियार खान से, मैंने देखा कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने अच्छा खासा यहाँ पर नाका लगाया हुआ है। जो शहरी बगैर हेलमेट के गुजर रहे हैं उनको बता रहे हैं कि हेलमेट आपके लिए जान के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो ख़ास तौर पर कम उम्र बच्चे हैं जिनको वालिदैन बाइक दे के बाहर भेज देते हैं वो भी बिल्कुल उस पर ट्रैफिक पुलिस ने पूरे शहर में हाई अलर्ट लगा दिया है कि कम उम्र नौजवान छोटे बच्चे और स्पेशली जो बगैर हेलमेट के जो हादसात की शरह का बायस बनते हैं उनके खिलाफ इन्होंने सख्त हाई कोर्ट की हदायत की डायरेक्शन पर इन्होंने नाकाबंदी पूरे शहर में की हुई है, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। और शहरियों से और वालिदैन से भी इल्तिमास करता हूं कि अपने कम उम्र नौजवान छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल देकर बाहर ना भेजें और जो मोटरसाइकिल सवार है वो हेलमेट के बगैर भी रोड पर ना आए, जिससे उनकी अपनी जान को खतरा लायक हो सकता है। बताया कि जो ट्रैफिक पुलिस है उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को अवेयरनेस देने का एक सिलसिला भी जारी है कि कम उम्र ड्राइवर्स जो है वो मोटरसाइकिल को ना चलाएं। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बाइक जो है कम उम्र बच्चों को ना दें और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक रूल्स हैं उस पर हर शहरी अमल करे ताकि जो हादसा है उसकी शरह में वाज़ेह तौर पर कमी लाने में कामयाबी हासिल की जा सके। जी आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में भी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का क्रैकडाउन जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर डोगर से। आमिर बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दिया है और मुजफ्फरगढ़ में कम उम्र ड्राइवर्स की भरमार है। मगर आज जो है वो कैमरामैन दिखा सकते हैं कि पुलिस एहलकार जो है वो कम उम्र ड्राइवर्स को रोक रहे हैं और उनका चालान भी जो है वो किया जा रहा है। इस सिलसिले में IG पंजाब की खसूसी हिदायत पर जो वो अमल दरामद किया जा रहा है। लाइसेंस भी चेक करवाए जा रहे हैं, जबकि शहरी इस हवाले से कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो वो कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। कितनी उम्र है जी आपकी, बताइएगा ज़रा। 18 साल। तो लाइसेंस बना हुआ है आप? शनाख्ती कार्ड ID कार्ड या बना है, कल परसों वाले दिन ID कार्ड लेके आया हूँ। अच्छा, अगर नहीं बना हुआ तो कब तक बनवाएंगे? फिर हम हफ्ता 10 दिन तो लग जाएंगे ना बनवाने में। अच्छा, कम उम्र ड्राइवर्स को रोका जा रहा है? जी बिल्कुल, कम उम्र ड्राइवर्स को रोका जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिनका लाइसेंस नहीं है उनको यहाँ से लर्नर इशू कराया जा रहा है खिदमत मरकज़ से और उनके लाइसेंस बनवाए जा रहे हैं और कार्रवाई भी की जा रही है। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से भी इस हवाले से जानते हैं।
बड़ी तादाद में कम उम्र ड्राइवर्स जो वो नजर आते हैं, क्या कार्रवाई हो रही है इनके खिलाफ? जी, इनके खिलाफ आज ही ट्रैफिक पुलिस वाले निकले हैं। इन जो रिक्शा ड्राइवर हैं, कम उम्र बच्चे जो है ना, वो रिक्शा यहाँ चंगची और रिक्शा चला रहे हैं, जिनकी वजह से पहले कोई इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता था। यहाँ जो है ना हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इसी वजह से लाहौर में भी जो है ना, लाहौर में भी एक वक़ुआ हुआ जिस कम उम्र की वजह से यहाँ ना तो लाइसेंस से चेक किया जाता है, ना ही कोई कार्रवाई की जाती है। लिहाजा डीआईजी की मेहरबानी है, उन्होंने इस पे एक्शन लिया और आज ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीएम साहब ने भी इस हवाले से खसूसी स्टेप लिए हैं, उनको कैसे देखते हैं? जी, उनके बहुत अच्छा ये उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने जो है ना ये इस पे जो है ना एक्शन लिया, और हम उनके शुक्रगुजार हैं। ताकि जो है कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कहना है शहरियों का कि कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से ही हादसा मामूल बन रहे थे, मगर आज जो वो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। जी शुक्रिया आमिर। कम उम्र अफराद का ड्राइविंग करना गैर कानूनी है। मुल्तान से सीनियर कानूनदान हाफिज मोहम्मद नवीद अख्तर का क्या कहना है, इस हवाले से जानेंगे माहर इमरान से। बिल्कुल बात करेंगे। कम उम्र जो ड्राइवर हैं वो यकीनन दूसरों की ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। जहाँ पे वो अपनी जान गंवा रहे होते हैं, वहाँ पे दूसरे जो मासूम लोग होते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं उनके लिए भी जान का ख़तरा होते हैं। इस तरह बहुत से ज़्यादा वाक़यात हुए। मुल्तान की बात करें तो रवां साल 1688 कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ मुकदमात का जो अंदराज किया गया। हमारे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। कम उम्र जो लोग आ जाते हैं सड़क पर दूसरों के लिए ख़तरा जान बन के, उनका तो जब तक लाइसेंस उस वक्त तक इशू नहीं हो सकता जब तक उनकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती। उससे कम उम्र के अगर ड्राइवर आते हैं तो उनके खिलाफ इसकी कार्रवाई जो है फौरी होनी चाहिए। इसमें कानून जो है 320, 322 और ये माइनर्स का जो है मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 4 है, जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जब तक ये कार्रवाई फौरी तौर पर नहीं होगी उस वक्त तक इनको रोका नहीं जा सकता। 322, 320 क्या कहता है और उसमें सजाएं क्या है? 320 और 322 में तो ये है कि रैश ड्राइविंग जो है 289 है। जो रैश ड्राइविंग करते हैं, विदाउट लाइसेंस जो है गाड़ी चलाते हैं, विदाउट लाइसेंस किसी को जख्मी या किसी को मार देते हैं, तो ये सेक्शंस उनके ऊपर अट्रैक्ट करते हैं। और ख़ास तौर पर जो माइनर हैं इनके लिए तो सज़ा में एक ऐसी अमेंडमेंट आनी चाहिए कि इनके पेरेंट्स, इनके जो फादर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो इनको फौरी किसी भी तौर गाड़ी इनके हाथ ना दें कि वो जनाब जाके लोगों के लिए वबाले जान बने और ख़ुद के लिए भी एक ख़तरे का जो है मुजब बने। अगर कम उम्र बच्चों से कोई कत्ल हो जाता है यानी नीचे बंदा मर जाता है तो क्या 302 उस पर अटैक करेगी? अगर किसी कम उम्र बच्चे से बंदा मर जाता है तो उसके ऊपर तो स्ट्रेट अवे 302 अट्रैक्ट करता है, या 322 या 320। तो ये जो है कतई तौर पे काबिले रहम लोग नहीं हैं, इनके खिलाफ 302 ही की कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्तान की ट्रैफिक पुलिस में भी जो ये कार्रवाइयाँ जो शुरू कर दी गई हैं और 1688 मुकदमात का अंदराज रवां साल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया माहर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में कम उम्र रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। डीएसपी ट्रैफिक अब्दुल माजिद की रूही से गुफ्तगू कहते हैं कि कम उम्र अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें, बच्चों को गाड़ियां देने वाले वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। भाई हम कर रहे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर भी दे रहे हैं, इनके चलान भी कर रहे हैं और इनको ब्रीफ भी कर रहे हैं। मेरा एक मैसेज वालिदैन के लिए भी है, कोशिश करें कि अपने कम उम्र बच्चों को हरगिज़ मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी, ट्रक वगैरह, कमर्शियल गाड़ी बिल्कुल मत चलाने दें इनको। अगर जो रोड पे कम उम्र बच्चे आ गए तो हम उनके खिलाफ एफआईआर देंगे और वालिदैन के खिलाफ भी ज़रूर एफआईआर देंगे। बावलपुर ट्रैफिक पुलिस कवानीन के पास तारीख करवाने में नाकाम, हमें अपडेट करेंगे ताहिर जोया। बिल्कुल जी, ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी की बात करें तो कुछ हमें भावलपुर शहर में नजर नहीं आती। यहाँ भावलपुर में सैकड़ों की तादाद में चिंची रिक्शे जो हैं वो सड़कों पर तैनाते फिरते हैं और सबसे अहम बात यह है कि कमसिन जो ड्राइवर हैं वो भी ये रिक्शे चलाते नजर आते हैं। मेरे ये इलाके में मौजूद है एक ऐसा कमसिन ड्राइवर जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल है और ये भावलपुर की सड़कों पर चिंची रिक्शा चला रहा है। आपके पास लाइसेंस है? नहीं है लाइसेंस। क्यों नहीं है लाइसेंस? अभी उम्र कम है बोल रहे हैं। शनाख्ती कार्ड बनवाने गया था, कह रहे हैं उम्र कम है। तो कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 17 साल हो जाएगी ऐसे तकरीबन। कितनी देर से आप ये चला रहे थे?
मुझे 6 महीने हो गए हैं। हाँ। तो आप 6 महीने से चला रहे हैं, आपकी उम्र कम है, ये गैर कानूनी है, तो आप ये क्यों चला रहे हैं? आपको कोई कहता नहीं? ट्रैफिक पुलिस इस वाले से आपको कुछ नहीं कहती? वो रोकते तो है, क्या पूछते हैं लाइसेंस बने हुए, मैंने कहा नहीं है। फिर क्या करते हैं? पैसे ले लेते हैं या चालान करते हैं? पैसे भी ले लेते हैं, चालान कर देते हैं। पैसे कितने लेते हैं? 200-300 ऐसे चालान करते हैं, वही बस 200-300 ले लेते हैं। चालान अलग करते हैं और पैसे अलग लेते हैं? हाँ, ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ये क्या कानून है? अगर आप ये इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपको सजा भी हो सकती है? पता है आपको? नहीं है पता। नहीं पता? नहीं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप खतरा है शहर में ट्रैफिक के लिए। आपको जब कानून का नहीं पता तो आप शहर में ये कैसे रक्षा चला रहे हैं? क्या करो, रोजी तो करनी है अब, पता। तो अब आप लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं कि नहीं? लाइसेंस बनवाना है। वैसे उधर मेरा घर है तरंडवन पना, उधर गया था शनाजी घाट बनवाने के लिए, उन्होंने कहा अभी उम्र कम है। बिल्कुल जी, यहाँ पर कमसिन ड्राइवर जो हैं, इनका ये कहना है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो मुबैना तौर पर एक तो चालान की मद में भी पैसे वसूल करती है और साथ साथ चालान भी करती है। और ऐसे आपको सैकड़ों केसेस नजर आएंगे भावलपुर की सड़कों पर। कमसिन बच्चे जो हैं वो चिंची रक्षा चलाते नजर आ रहे हैं और कवानीन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मियांवाली में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी नरखों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। एक हफ्ते के दौरान टमाटर और प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। रेट लिस्ट में टमाटर की कीमत 110 रुपए फी किलो मुकर्रर, 50 रुपए बिकने वाले टमाटर 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पिपला रेलवे स्टेशन की, तो पिपला रेलवे स्टेशन के गिरदो नवाह में इस कदर खुदरो झाड़ियाँ पैदा हो चुकी हैं, वो एक जंगल का मंजर पेश कर रही हैं। और यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं, बिलखसूस रात के औकात में उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जाल, दुआबा, अल्लू वाली और दीगर कई इलाका जात के जो लोग हैं वो इसी जगह से गुजर कर पिपला के लिए जाते हैं। और यहाँ पे झाड़ियों की वजह से अक्सर रात के औकात में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और कई यहाँ पे चोरी और डकैती की वारदातें भी हो चुकी हैं। उसके अलावा रेलवे स्टेशन के करीब जो क्वार्टर हैं वो भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरियों को इस हवाले से किस कदर परेशानी का सामना है, इनसे सवाल से हम बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, अभी से जो दिन है और ये सूरत हाल है, यहाँ पे खौफ से फील हो रहा है, क्या कहेंगे रात को जब आप यहाँ से गुजरते हैं? जी, जब यहाँ से रात को गुजरा जाए तो यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह हैं, रास्ता बहुत ख़तरनाक मंजर पेश करता है रात को। यहाँ डकैती का ख़तरा है, यहाँ कोई लाइटिंग का समा नहीं है, इधर से अक्सर औकात एक्सीडेंट भी हो जाते हैं रात को। और ये जो क्वार्टर हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ ये जो किकरियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं, ये बहुत ख़तरनाक मंजर पेश करती हैं रात को। जी, एक तो यहाँ पे रास्ता ज़िग-ज़ैग है और साथ में झाड़ियाँ उगी हुई हैं। आप क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात होती हैं? सर मुश्किलात तो यहाँ पे काफ़ी हैं। हम वैसे अपनी मदद आपके तहत ये झाड़ियाँ वगैरह ख़त्म करते रहते हैं, लेकिन कहाँ तक, ये जहाँ तक हमसे मुमकिन होते हैं हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे अक्सर औकात बाइक के एक्सीडेंट। जी अख्तर, बहुत शुक्रिया। यहाँ डेंगू के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मौसम बदलते ही डेंगू ने भी डंक तेज कर लिए। बहावलपुर में डेंगू केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 2 मजीद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। विक्टोरिया अस्पताल डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 5 हो गई। रवा साल रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 194 हो गई है। डेंगू के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मौसम बदलते ही डेंगू ने फिर डंक तेज कर दिए। बहावलपुर में डेंगू केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 2 मजीद मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि विक्टोरिया अस्पताल डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 5 हो गई। रवा साल रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 194 हो गई है। यहाँ आपको डेंगू के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 2 मजीद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। विक्टोरिया अस्पताल डेंगू वार्ड में मरीजों की कुल तादाद 5 हो गई है। रवा साल की रिपोर्ट दें आपको 194 तादाद हो चुकी है मरीजों की। डेंगू ने अपने डंक तेज कर लिए हैं। डेंगू केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। 24 घंटों की रिपोर्ट दी जा रही है आपको। 2 मजीद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। विक्टोरिया अस्पताल डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 5 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 2 मजीद मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि
विक्टोरिया अस्पताल डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 5 हो गई। रवां साल रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 194 हो गई है। यहाँ आपको डेंगू के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 2 मजीद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। विक्टोरिया अस्पताल डेंगू वार्ड में मरीजों की कुल तादाद 5 हो गई है। रवां साल की रिपोर्ट में आपको 194 तादाद हो चुकी है मरीजों की। डेंगू ने अपने डंक तेज कर लिए हैं। डेंगू केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। 24 घंटों की रिपोर्ट दी जा रही है। आपको 2 मजीद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। विक्टोरिया अस्पताल डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 5 हो गई है।